जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अभी हम आपको लेके चलेंगे स्पेन, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं सुलेमान बाजवा साहिब। और स्पेन में आपको सूरत हाल बताएं, उधर लॉकडाउन है, टोटल हर चीज़ बंद, बल्कि घरों में महसूर कर दिया लोगों को। और इस सारी सूरत हाल से हमारे नुमाइंदे सुलेमान बाजवा साहब अभी आगाह करेंगे, हम उनसे रब्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ सुलेमान साहब, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है स्पेन की? जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इन्होंने हर चीज़ जो है लॉकडाउन कर दी हुई है। रोड मार्केटें वगैरह हर चीज़ बंद कर दी हुई है। जो बड़े शॉपिंग मॉल हैं, छोटी से छोटी दुकानें, बड़ी से बड़े मॉल, हर चीज़ बंद कर दी हुई है। अच्छा। रोड भी ब्लॉक कर दिए हुए हैं, किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस का कंट्रोल है। तो रात 11 बजे से उन्होंने तकरीबन खिड़कियां दरवाजे तक बंद करने की कह दिया हुआ है। अच्छा। तो हेलीकॉप्टर के जरिए वो स्प्रे वगैरह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बस कमरों में रहना है, बाहर नहीं आना जाना। जो भी बाहर बंदा नजर आ रहा है उसे पकड़ के तो जुर्माना करते हैं। अच्छा। ये सूरत हाल अभी तक तो चल रही है। अच्छा। तो मजीद 15 दिन का उन्होंने नोटिस दिया हुआ है कि 15 दिन तक इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। तो अच्छा। 15 दिन के बाद बताएंगे कि खोलने का नहीं खोलना। अच्छा, 15 दिन तक सारे लोग अपने घरों में महसूर रहेंगे? 15 दिन तक हर बंदा अपने अपने घर में रहेगा। अच्छा, उनके पास राशन पानी होगा कि लोगों ने जखीरा किया हुआ है या दुकानें खुली हैं? जो अभी तक है वो सिर्फ जो एक बड़ी मार्केट है ना, लीडल और मेरकाडोना, वो जी। खुली है। तो उसके उसमें भी महदूद सामान है, ज्यादा सामान उसमें नहीं है। अच्छा। तो तो हर घर का सिर्फ एक ही फर्द जाए तो अपना राशन पानी लेके आ सकता है। अच्छा। बाकी किसी को जाने की परमिशन नहीं है। अच्छा, तो टोटल जो वो तो स्पेन तो सियाहत का शहर है ना, उधर बहुत सारे लोग सियाहत करने आते थे, मगर अभी तो टोटल बंद हो गया है। अभी उन्होंने हर चीज बंद कर दी हुई है। अच्छा। और इसी तरह कोई जी फ्लैट्स, मैंने सुना है इंटरनेशनल फ्लैट्स के ऊपर भी पाबंदी लग चुकी है, अभी क्या सूरत हाल है? जी जी जी, इंटरनेशनल फ्लाइट पे भी पाबंदी लग गई है और डोमेस्टिक फ्लाइट पे भी उन्होंने पाबंदी लगा दी हुई है अच्छा। कि डोमेस्टिक सफर भी नहीं आप कर सकते अभी तक। अच्छा, तो वैसे अगर कोई मरीज, अगर कोई किसी को कोरोना का खदशा हो, डॉक्टर्स वगैरह उसे चेक कर रहे हैं या क्या सूरत हाल है? फिर भी यही कहते हैं कि जी आप जी घर से बाहर नहीं निकल सकते? जी जी, डॉक्टर वगैरह उसे चेक कर रहे हैं। हॉस्पिटल जो है वो खुले हुए हैं। अच्छा। हॉस्पिटल में पूरा प्रॉपर तरीके से उनका इलाज किया जा रहा है। अच्छा, तो तो अभी फिल्म पे तो अभी तक कोरोना की तादाद नहीं बढ़ी, लेकिन देखिए अभी कंट्रोल हो जाए तो बेहतर ही है। अभी कोई कंट्रोल हुआ है कोरोना की जो सूरत हाल के ये लॉकडाउन करने से? जी, अभी तक कोई नई सूरत हाल तो सामने नहीं आई, बल्कि ये है कि जहाँ पर तादाद थी अभी तक वही ही है। अच्छा, लेकिन बड़ी बड़ी नहीं नहीं है। आगे? बड़ी नहीं है। नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात खबर है कि अगर तादाद आगे बड़ी नहीं है, इसका मतलब है कंट्रोल हो सकता है अगर करें तो, है ना? जी जी तो जी जी जी, कंट्रोल हो सकता है। तो इसमें हमें जो चाहिए कि हमें फैमिलियों को भी, जो बेशक करीबी फैमिली है, वो भी आजकल कम से कम मिलने से ग्रेज करें, थोड़ा सा मेहमान नवाजी, जो एक दूसरे के घर आने जाने। जी जी जी, घर आने जाने से परहेज करें। जहाँ पे ज्यादा पब्लिक हो उधर ना जाए, रश ठीक। वाले इलाके में ना जाए। अच्छा। जितना जरूरी है, जो बहुत जरूरी काम है उसके लिए जाए, बरगफ हाँ वहाँ ना जाए। बेहतर यही है कि जहाँ पे रश है ना, वहां से परहेज ही करें। वहां से परहेज ही करें। किसी मार्केट में बाफजूल ना जाए। अच्छा, तो अभी आपको अंदाजा है स्पेन में कितनी तादाद है इन मरीजों की, जो कोरोना के मरीज हैं अभी तक? अभी तक जो मैड्रिड में सूरत हाल नजर आई है वो तकरीबन 6,000 की तादाद नजर आई है। 6,000? अच्छा। जी तो कोई रिकवर होने की कोई खबर मिली है कि नहीं अभी तक, कोई रिकवरी जिनकी लोगों की हुई है? जी जी जी, रिकवरी कर रहे हैं वो। तकरीबन तकरीबन 170 की रिकवरी हो गई है। अच्छा, माशाल्लाह। और इसमें हम जी अपने वो नाज़रीन को ये भी बताएं कि अगर वो विटामिन सी और डी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, चाहे वो विटामिन की गोलियों की सूरत में अभी फौरी तौर पे, तो वो भी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ा देती है। कुव्वत मुदाफ़त ही अभी काम आ रही है, और तो कोई मेडिसिन काम ही नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, विटामिन सी और विटामिन डी जरूर लेने चाहिए। ज़रूर लेनी चाहिए। और जिन इलाकों में धूप निकलती है, वो बच्चों को लेके कम से कम धूप में बैठे घंटा दो दो घंटे दो दो लाजमी लेनी चाहिए, क्योंकि ये कोरोना वायरस ऐसा है जो कि 27 डिग्री तक, सुना है कि 27 डिग्री में जाके ना खत्म हो जाता है। अच्छा। तो ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। तो हो सके तो धूप लीजिए तो अगर निकलती है। कई इलाके ऐसे हैं वहां पे धूप नहीं निकलती, तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे धूप निकलती है, तो वहां चाहिए कि
घंटा 2 घंटे जितनी आपका बर्दाश्त है वो धूप लिया करें। सही। और सुलेमान साहब, अगर मेरे हिसाब से हम अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि जैसा कि यूरोप में अक्सर घरों में हीटिंग होती है, तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे जहाँ पे दूसरी एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं, अपनी हीटिंग भी चला लें 15-20 दिन, महीना 2 महीने, जब तक ये कोरोना की मुसीबत नहीं टल जाती। जी जी, अगर वो क्योंकि कोरोना 27। आया ही ठंड की वजह से है। अच्छा। ठंडे इलाकों में आप चेक करेंगे, जहाँ पर ज्यादा ठंडक है उधर ज्यादा इसकी तादाद ज्यादा होगी। अच्छा। जी जी। चलें सुलेमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया सारी ताज़ा तरीन स्पेन की सूरत हाल। इसी तरह हम दूसरे ममालिक से भी जो वक्तन फ़वक्तन जो अपनी जो तमाम मालूमात तमाम दोस्तों तक पहुँचाएंगे, तमाम अपने चाहने वालों तक, इसी के उनको जो यूरोप के दूसरे ममालिक हैं या पाकिस्तान, उनके भी हालात का वक्त के साथ साथ पता चलता जाए। तो इसी तरह सुलेमान साहब हमें अभी ताज़ा तरीन स्पेन की सूरत हाल बताई है कि सुलेमान साहब ने कि उधर तमाम वो लॉकडाउन कर दिया है, घरों में कर्फ्यू की सूरत हाल है, फजूल बाहर नहीं जा सकता, बाहर जाएंगे तो उनको फ़ाइन वगैरह होगा। वो तो उस हिसाब से अगर एहतियाती तदाबीर की जाए तो इंशाल्लाह ताला ये कंट्रोल हो जाएगा, जैसा कि वो बता रहे हैं सुलेमान साहब कि अभी वो मकदार जो अभी चंद दिनों में 1-2 दिन में बढ़ी नहीं है बल्कि कंट्रोल में है। तो सुलेमान, बहुत शुक्रिया आपका बताने का। बहुत शुक्रिया। और हम तमाम अपने नाज़रीन को दरख्वास्त करते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंसता वस्ता पंजाब इंटरनेशनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी कर ले। और इसी तरह हम आपको वक्तन फ़वक्तन, अभी कोरोना की सूरत हाल चल रही है, इंतहाई जो तफ्तीश ना का है, तो उस हिसाब से हम आपको तशवीशनाक है, तो उस हिसाब से हम आपको वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ ममालिक से खबरें देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।